इस नए डीप डाइव में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी तस्वीर और उसके टेक्स्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो जिंदगी की रुकावटों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, वाकई इसमें काफी गहराई है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो सीधे इस सोर्स पर आते हैं। हमारे पास एक बेहद खूबसूरत विजुअल है जिसमें ऊंचे पहाड़ों के बीच सुनहरे रंग में ढलता या शायद उगता हुआ सूरज दिखाया गया है। और एक लंबा रास्ता भी है जो सीधे उन पहाड़ों की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। पर तस्वीर का सबसे अजीब और दिलचस्प हिस्सा मुझे ये लगा कि इस खुले अनंत दृश्य के आगे एक अकेला लकड़ी का खुला दरवाजा खड़ा है। और नीचे इवाशिव विकी का एक वाटरमार्क भी है। देखने में ये जितना शांत लगता है ना, इसके ऊपर लिखा मैसेज उतना ही ठोस है। यहाँ परीक्षण और आगे बढ़ने की संभावनाओं का एक अनोखा संगम दिखता है और निराशा के जरिए हमारी परीक्षा लेती है। इंग्लिश में से डिलेज, डिनायल्स और डिसअपॉइंटमेंट्स कहा गया है। यानी यहीं पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। आमतौर पर जब डिलेज या रिजेक्शन सामने आते हैं तो हम उन्हें सिर्फ दर्द या नाकामी समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। हाँ, लेकिन ये टेक्स्ट एक रीफ्रेमिंग की बात कर रहा है। इन्हें दर्द मानने के बजाय एक ट्रेल और ट्रायल यानी एक रास्ता और परीक्षा मानकर चलने की सलाह दी गई है। ये वही कठिन परीक्षाएं हैं जो आगे चल के किसी को भी अंदर से मजबूत बनाती हैं। पर सुनने में ये जितना अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ये उतना आसान तो नहीं है। थोड़ा मुश्किल तो है। राइट। जब लगातार नाकामी मिलती है या चीजें डिले होती हैं तो इसे एक रास्ता मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये कोट काम कैसे आएगा? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, इंसान की फितरत ही यही है कि हम दर्द और रिजेक्शन पर अटक जाते हैं। पर इस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने का फायदा ये है कि हमारा बिहेवियर बदल जाता है। हम चीजों को अलग ढंग से देखने लगते हैं। बिल्कुल। अगर असफलता को डेड एंड मानने के बजाय हम उसे दिशा बदलने का इशारा मान लें, यानी रीडायरेक्शन मान ले, हाँ, तो हम रुकते नहीं हैं बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं। ये रीडायरेक्शन वाली बात तस्वीर की अगली लाइन से पूरी तरह जुड़ती है। कोर्ट में लिखा है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ये एक इशारा है कि ब्रह्मांड उस रास्ते की ओर मार्गदर्शन कर रहा है जो असल में तय है। जो सही रास्ता है वो तय है। पर सबसे अजीब बात इस हिस्से में ये है कि शब्दों में बंद दरवाजे का जिक्र है, जबकि पीछे तस्वीर में दरवाजा पूरा खुला हुआ है। ये क्या इशारा है? ये इस पूरे विजुअल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर अटक जाता है। हम वहीं खड़े रहकर शिकायत करते रहते हैं। वहीं पर यह तस्वीर में दिखाया गया खुला दरवाजा याद दिलाता है कि यूनिवर्स ने असल में एक नई शुरुआत तय कर रखी है। बंद दरवाजा सिर्फ एक बहाना था वहां तक पहुंचने का। एकदम सही। एक का अंत असल में दूसरे अनंत रास्तों का आगाज होता है। क्या बात है! ये पूरा मैसेज सिर्फ हिम्मत नहीं देता बल्कि वक्त की अहमियत को भी समझाता है। इसका आखिरी हिस्सा कहता है, सही वक्त पर भरोसा रखें क्योंकि नियति कभी देर से नहीं आती। डेस्टिनी इज नेवर लेट। हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये और भी ज्यादा मायने रखता है। मेहनत करने के बाद जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो आमतौर पर पहला ख्याल यही आता है कि शुरुआत ही क्यों की। तुरंत नतीजा चाहिए होता है सबको। पर ये थॉट याद दिलाता है कि वो डिले असल में तैयारी का हिस्सा हो सकता है। धैर्य और लचीलापन, पेशेंस और रेजिलियंस, ये दोनों इस सफर को आसान बना सकते हैं। तो अगर इस जानकारी को समेटा जाए तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का नुस्खा है। जिंदगी जब भी निराश करे तो उसे रास्ते का हिस्सा मानना चाहिए, ना कि रास्ते का अंत। और खुले दरवाजे और सही वक्त दोनों पर भरोसा होना चाहिए। यही सोच सफर में बिना डर के आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? अगर नियति कभी देर से नहीं आती और सब कुछ सही वक्त पर होता है तो क्या हमारी कोशिशें और मेहनत मंजिल तक पहुंचने का वक्त थोड़ा कम करती हैं? या फिर हम सिर्फ वक्त आने तक उस रास्ते पर चलना और गिरकर उठना सीख रहे होते हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो अपने सफर पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर